इन्वेस्टमेंट, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट हम समझते हैं प्रॉफिट्स। पर क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टर्स कितने टाइप के होते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। आज हम आपको बताएंगे इन्वेस्टर्स कितने टाइप के होते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुभारंभ करते हैं आज की इस वीडियो का। इंडिया में 10 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, स्पेक्यूलेटर्स, ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बात करते हैं सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स की। रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हैं आम लोग, यानी कि पब्लिक। ये पब्लिक ही है जो कंपनी को फर्श से अर्श तक ले जाती है, तो अर्श से फर्श पर भी ले आ सकती है। रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में ब्रोकर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये साल में 2 लाख रुपए तक आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी के इश्यू किए गए कैपिटल का 10% तक ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, यहाँ तक कि बैंक्स भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आते हैं। जी हाँ, बैंक्स भी इन्वेस्टर में आते हैं। इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं होती है। ये जितना चाहें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जनरली इंडिया के बाहर के होते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं। ये इंडियन कंपनी के इश्यूड कैपिटल का 24% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। इनके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं होती, ये जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर आता है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वे इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप में इनिशियल स्टेज में पैसा लगाते हैं और बदले में कंपनी की इक्विटी लेते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ये जितना चाहे पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये इन्वेस्टर्स भी स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, बस इनमें और एंजल इन्वेस्टर्स में फ़र्क इतना है कि वेंचर कैपिटलिस्ट बड़े लेवल पर पैसा लगाते हैं और बदले में कंपनी की इक्विटी लेते हैं। इनकी भी कोई लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स वेल्दी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स प्राइवेट इक्विटी के थ्रू ही कंपनी में पैसा लगाती हैं। ये ऐसी कंपनी से पैसा लगाती हैं जो फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। जियो और रिलायंस रिटेल में पैंडमिक के टाइम में प्राइवेट इक्विटी से $26.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया था। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेटर्स। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो क्विक प्रॉफिट कमाने के लिए रैपिडली स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं। ये काफ़ी रिस्क पर ट्रांजैक्शन करते हैं। इनका शेयर्स को होल्ड करने का पीरियड जनरली 1 दिन से लेकर 1 साल तक होता है। ये जितना चाहे उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रेडर्स। ये लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्राइस के थोड़े से मूव होने से भी ये प्रॉफिट बना लेते हैं। इनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं होती है, ये जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए आते हैं। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ आते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट जनरली सालों साल चलते हैं। इनके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं होती इन्वेस्टमेंट की, जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।